हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 और इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस और दूसरा क्या है नेगेटिव सेंटेंस, उसको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, इसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान मैंने पहली वाली वीडियो में भी लिख रखी है। ठीक है, और इसमें भी लिख रखी है। तो हम तीसरा टाइप पढ़ते हैं। कौन सा है? इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। टाइप 1 का मतलब पहले प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? सिंगल इंटेरोगेटिव, और दूसरे वाले को बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो मेरे पढ़ाने का स्टाइल अलग है। ठीक है, तो मैं अलग तरीके से ही पढ़ाता हूँ। तो इसकी क्या पहचान है आप बच्चों? यदि क्या शब्द वाक्य में पहले आए तो, वाक्य में पहले आए तो क्या करेंगे? तो उसकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले लगाएंगे। तो डू या डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज पहले लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर क्या शब्द पहले आ रहा है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज, उसको पहले लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? डू, और एक वचन है तो डज पहले लगाएंगे। ठीक है बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ठीक है, क्या होगी स्ट्रक्चर? डू या डज, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो आएगा नॉट, मैं कंडीशन के साथ जोड़ रहा हूं इफ एनी। इसका मतलब क्या है? अगर वाक्य में नॉट भी हो यानी कि नहीं शब्द भी आए और क्या भी पहले आए तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगाते हैं। उसके बाद क्या आएगा? मैन वर्ब, MV फर्स्ट। इसका मतलब क्या है? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्ट, OBJECT, चलो कम पूरा लिख देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये मैंने सब्जेक्ट शॉर्ट में लिख रखा है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे अच्छा क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या लड़कियां स्कूल जाती हैं। सॉरी, इसको ले लेते हैं, नेगेटिव भी ले लेते हैं इसमें, नहीं जाती हैं। तो इसमें क्या होगा? इंटरोगेटिव नेगेटिव भी हो गया। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप 1 प्रकार का हो गया। ठीक है, इसी में करा दूंगा ये दोनों। तो इसमें क्या पहले आ रहा है ना, पहचान क्या होगी? क्या पहले आ रहा है तो क्या लगाएंगे? सबसे पहले डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज सबसे पहले लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? इसमें लड़कियां बहुवचन है तो डू, उसके बाद लड़कियां की स्पेलिंग लगाएंगे क्या? लड़कियां की द गर्ल्स, डू द गर्ल्स। उसके बाद नॉट भी आ रहा है तो नॉट हमेशा कर्ता के बाद लगाते हैं। ये इस कंसेप्ट को अपने माइंड में नोट कर लो प्यारे बच्चों। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द भी आ रहा है तो नॉट हमेशा कहाँ लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद। तो डू द गर्ल्स नॉट। उसके बाद जाना की क्या है? गो। अब इसमें SIS नहीं लगाते। ठीक है, गो कहाँ जा रही है? गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क।
तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे प्यारे बच्चों। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। मैं इसको रब करता हूँ, फिर कर लिया। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। क्या मेरी मम्मी रसोई में, कहाँ, रसोई में खाना पकाती हैं? क्वेश्चन मार्क। तो क्या मेरी मम्मी रसोई में खाना पकाती हैं? चलो सम्मान, यहाँ सम्मान देने के लिए हैं बोलते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट इसमें एक वचन ही है। ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि मेरी मम्मी खाना पकाती है, ठीक है। तो सम्मान देने के लिए हम सेंटेंस में हैं लगा देते हैं, और ऐसा लगता है कि वो बहुवचन है, ठीक है, लेकिन बहुवचन होता नहीं है। तो इसमें प्यारे बच्चों क्या पहले आया है तो क्या लगाएंगे? मेरी मम्मी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? डज। उसके बाद मेरी मम्मी की स्पेलिंग आएगी, मेरी मम्मी की क्या आएगी? माई मदर। मेरे पापा होते तो माई फादर, मेरा भाई माई ब्रदर, माई सिस्टर, इसी तरह से पूरे इंग्लिश लगाते हैं इसकी, ठीक है। तो इसकी पूरे की आएगी पहला अक्षर हमेशा बड़े में, बाकी सब छोटे में। माई मदर। उसके बाद नॉट नहीं है तो कोई बात नहीं, पकाना ही क्या है? कुक। क्या पका रही है? खाना। कुक द फूड। रसोई में तो इन द किचन, KITCHEN, क्वेश्चन मार्क। तो डज माई मदर कुक द फूड इन द किचन, इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। क्या विद्यार्थी कक्षा में नहीं पढ़ते हैं? क्या विद्यार्थी कक्षा में नहीं पढ़ते हैं? तो इसमें विद्यार्थी बहुवचन है तो क्या आएगा? डू द स्टूडेंट्स। उसके बाद नहीं भी आ रहा है तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। डू द स्टूडेंट्स नॉट रीड लगा दो, या स्टडी भी लगा सकते हैं, ठीक है। रीड इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से ये सेंटेंस बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 वाले। अब दूसरा टाइप लेते हैं, इसको मैं रब करता हूं, जिसको नोट करना नोट कर लो और स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, ठीक है। तो इसको मैं रब करता हूं। तो प्यारे बच्चों चौथा क्या आएगा? इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE। ये सारी मीनिंग याद करनी चाहिए आपको, सिंपल की या अफर्मेटिव की भी, नेगेटिव की, इंटेरोगेटिव की, ये सब मीनिंग याद होनी चाहिए। सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की, वर्ब की, मेन वर्ब की, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2, है ना। तो दूसरे प्रकार के सेंटेंस हम पढ़ेंगे। तो इसकी पहचान क्या है? यदि WH शब्द, कोष्टक में लिखता हूं, क्या, क्यों, कौन, कब, कहाँ, कितना, कितनी, कितने, कैसे, किसे, आदि बीच में आए तो, बीच में आए तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों? उसकी
पहले लगाते हैं। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। क्या होगी स्ट्रक्चर इसकी? WH प्लस डू या डस, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट अगर है तो सेंटेंस में, इफ एनी। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आएगा? मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, MB फर्स्ट। उसके बाद आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से, और बाद में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ये WH शब्द क्या, क्यों, कब, कौन, कहाँ, कैसे, मैंने ये पिछली वीडियो में बता रखा है, लेकिन अभी भी इसमें भी बता देता हूँ। चलो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क्या की क्या है? व्हाट, कब, व्हेन, कहाँ की क्या है? वेयर, कौन की क्या है बेटा? कौन, हूँ, कब, कहाँ, कैसे की क्या है? हाउ, किसको, किसको की है? हूज, और किसको, और किसे, किसे क्या? होम, WHOME। ठीक है, हूज माने होता है किसका, किसका, किसकी, किसका है। ठीक है, इसका हूज माने क्या है? किसका। और किसे की क्या? होम। और क्या रह गया? जो, कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितने। कितने की दो होती हैं, हाउ मच, और दूसरा क्या होता है? हाउ मैनी। हाउ मच कब आती है? जब हमारी काउंटेबल नाउन नहीं है, और हाउ मैनी आती है जब काउंटेबल नाउन होती है। ठीक है, तो ये सब मैंने पहली वीडियो और इससे पहली वाली जो वीडियो है उनमें बता रखा है, फिर भी इसमें बता दिया है। ठीक है, ताकि आपको ये सारे क्या हैं? WH फैमिली है। ठीक है, WH फैमिली को इनको क्या कहते हैं? WH फैमिली। प्यारे बच्चों, ठीक है, इनको अच्छी तरह से लर्न कर लेना। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और अच्छा क्लियर होगा। मैं अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ता हूँ? क्यों नहीं पढ़ता हूँ? क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या आ गया? बीच में क्या आ गया? क्यों, WH वर्ड, और नहीं भी आ गया तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप 2 हो गया, यानी डबल इंटरोगेटिव। तो इसकी इंग्लिश पहले लाओ। कहाँ इसकी इंग्लिश कहाँ आएगी? पहले। क्या है इसकी? वाई। क्या है इसकी? क्योंकि क्या है? क्यों नहीं है इसमें क्या? अभी क्यों नहीं लिखवाया मैंने, क्योंकि भाई है, इसे यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि भाई। ठीक है, तो वाई, और ये मैं क्या है? बहुवचन है तो डू, वाई डू, आई। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? नॉट। उसके बाद पढ़ना की वर्ब की क्या है? रीड। क्या पढ़ रहा है? अपनी किताब। प्यारे बच्चों, अपना की अंग्रेजी क्या लगती है? चलो मैं इसी के बाद बताता हूँ। तो आई के साथ अपने क्या लगती है? माई। वी के साथ अपने की अवर। दे के साथ देयर। ही के साथ अपने की हिज, और सी के साथ हर। ठीक है, और इट के साथ इट्स। वाई डू आई नॉट रीड माई बुक? क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसको नोट करना नोट कर लो, उसके बाद मैं इसको रब करता हूँ और दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। मेरा भाई नदी में क्यों नहाता है? क्यों नहाता है?
ठीक है, तो इसमें भी क्यों आ गया बीच में, तो कैसे बनाएंगे, वाई। अब मेरा भाई एक वचन है, डज माई ब्रदर, ठीक है, वाई डज माई ब्रदर। अब नाना क्या है, बात इन द रिवर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो आ जाएगा यहाँ। तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, ये क्या सेंटेंस है, तुम कहाँ रहते हो। तो इसमें क्या जो शब्द है ना कहाँ, ये बीच में आ गया, तो इसकी इंग्लिश क्या आएगी, पहले वेयर, उसके बाद डू, क्योंकि ये बहुवचन है, डू यू लिव, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनाएंगे, इसको नोट करना है, नोट कर लो, मैं रब करता हूँ। इसके बाद मैं अपने की अंग्रेजी बताता हूँ, ठीक है। देखो अपने की अंग्रेजी कैसे लगाते हैं, अपने की अंग्रेजी, आई के साथ अपने की क्या लगाएंगे, माई, वी के साथ अपने की आवर, ओ यू आर, दे के साथ अपने की क्या लगाएंगे बच्चों, देयर, और यू के साथ अपने की क्या लगाएंगे, योर, ठीक है। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं, ही के साथ अपने की हिज, और सी के साथ अपने की क्या लगाएंगे, हर, ठीक है। और कोई सिंगुलर नाम हो किसी लड़के का, है ना, लड़के बॉयज, है ना, कोई नाम हो, लड़का का नाम हो तो क्या आएगी, हिज, और लड़की का नाम हो तो, अगर लड़की है, लड़की का नाम है तो उसमें अपने की आती है हर, ठीक है। और बहुत सारे जैसे बॉयज हैं, बॉयज या गर्ल्स, यानी कि बहुवचन में है, यानी कर्ता बहुवचन में, प्लूरल नाउन है, तो इसके लिए अपने की क्या आती है, देयर। इसको जरूर याद करना बच्चे, इसी को ही भूलते हैं, ठीक है। जैसे बॉयज लड़के अपने गांव क्यों नहीं जा रहे हैं, तो अपने की क्या आएगी, देयर। लड़कियां अपना काम क्यों नहीं कर रही हैं, तो क्या आएगी, देयर, यानी कि बहुवचन कर्ता इस तरह का हो, यानी कि प्लूरल नाउन हो, बहुवचन संज्ञा हो, तो हमेशा देयर लगाते हैं। इसको विशेष तरीके से याद कर लेना बेटे, इसको, इसमें ही बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने की अंग्रेजी लगाते हैं। इस टेंस का एक पार्ट कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटली कंप्लीट हो चुका है। तो प्यारे बच्चों आज बस इतना ही पढ़ेंगे, आज हमने इसमें पूरा कंप्लीट कर लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। और जो आगे की वीडियो आएंगी उसमें क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्यारे बच्चों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना, है ना, और उसके बाद हमको बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।